वो मासूमीन भी जो बज़ाहिर इस दुनिया से गुजर गए और ये लफ्ज़ अच्छा नहीं है, शहीद हो गए, और वह इमाम के जो अभी है उनके असाब, आवान, अंसार, मददगार, साथ देने वाले, आखिर वो कौन थे और उनकी क्या खुसूसियात। बात कल तमहीद की थी और आज भी तकरीबन कुछ तमहीदी बातें रहेंगी, लेकिन जैसा कि मैंने कल की मजलिस के आखिरी जुमले में अर्ज किया था कि बातों बातों में 5 बहुत अहम खुसूसियात आ गई जिनको बाद में अलग अलग करके वाज़ेह किया जाएगा। और आज भी ऐसा ही होगा कि 2-3 बातें इतनी तेजी के साथ और मौजू का ऐलान किए बगैर आएंगी, लेकिन बस कल से, जो आने वाला कल है, फिर ये तमाम चीज़ें एक तरतीब के साथ आएंगी। तो बात ये हो रही है कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, ला शरीक लह वहदहू ला शरीक लह, उसका कोई शरीक नहीं। वो सारी कायनात का निज़ाम चला रहा है बिला वज़ीरिन वला मुशीरिन वला शरीकिन। पूरी कायनात का निज़ाम वो चला रहा है तन्हा, न उसे किसी वजीर की जरूरत है जो उसका बोझ उठाए, वजीर के लफ्जी माने यही, न उसे किसी मुशीर की जरूरत है जो मुख्तलिफ मामलात में उसे मशवरा दे, और न उसे, अब 1-2 जुमले ऐसे हैं जिसे मैं बहुत एहतियात के साथ कहा करता हूं, और न ही उसे बंदों में से किसी की हिमायत व मदद की जरूरत। एक होता है शरीक, एक होता है मुशीर, एक होता है वजीर, एक एक इससे हटकर बिल्कुल, लेकिन कुछ हामी मिल जाए आदमी के तो आदमी, यानी सपोर्टर, तो आदमी का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जो उसके बगैर भी वो काम कर रहा होता। हदीस कुदसी का एक जुमला कल आते आते रह गया, क्योंकि हदीस कुदसी की वजाहत होने लगी, और वह जुमला यह है कि परवरदिगार का यह ऐलान कि लविज तमा अस्सक़लान, अगर तमाम जिन्नों इंस मिलकर मेरी इताअत व फरमाबरदारी शुरू कर दें, जो मेरी किबरियाई है, जो मेरी अजमत है, जो मेरा रुतबा है, उसमें जौ के दाने के बराबर इजाफा नहीं होगा। और अगर तमाम जिन्नों इंस बल्कि तमाम मखलूकात आलम मिलकर मेरी मुखालिफत शुरू कर दे, तो जो मेरा रुतबा है, जो मेरी किबरियाई है, जो मेरी अजमत है, जो मेरी शान है, जो मेरा स्टेटस है, जौ के दाने के बराबर उसमें कमी नहीं आएगी। तुम्हारे इताअत करने से खुदा ताकतवर नहीं होता है, तुम्हारी नाफरमानी करने से खुदा कमजोर नहीं होता। देखिए, हालात दुनिया के कुछ ऐसे कि इन अल्फाज को दूसरे अंदाज से भी पेश किया जा सकता था, लेकिन फिलहाल मौजू इतना नाजुक है कि मैं बस यही इसी अंदाज से बात कर रहा हूं कि भाई खुदा को निज़ाम तो चलाना, लेकिन अगर 2 बिलियन लोगों के सिजदे उसकी बारगाह में हो तो जरा और आसानी हो जाए। या निज़ाम तो चलाना है, लेकिन अगर 2 बिलियन लोग उसके खिलाफ, मैंने कहा ना कि इस वक्त हमारा मुल्क और अतराफ और ये सारी चीजें ऐसी हैं कि कुछ ऐसी मिसालें जबान पे आके रुक जाती कि 2 बिलियन अफराद अल्लाह की मुखालिफत पे उतार आ जाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पे अगर ये चीज समझ में आ जाए ना, तो वो जो बहुत से लोग नमाज वगैरह का मजाक उड़ाते हैं, या बहुत सी औरतें हिजाब का मजाक उड़ाती हैं, या बहुत से मर्द दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं, अच्छा वो तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जितने भी अल्लाह के नाफरमान हैं सबकी दलीलें अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बेनमाजी एक ही आर्गुमेंट करते हो, कुछ जरा से गैरतदार होंगे, वो नमाज नहीं पढ़ेंगे लेकिन नमाज की मुखालिफत किए बगैर
कोई उज़्र पेश कर देंगे, कोई एक्सक्यूज लेकर आ जाएंगे, अपनी कोई मजबूरी बताएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो इस अंदाज की बात करेंगे जो इस वक्त का मेरा मौजू का एक जुमला अटक गया, और वो ये कि अल्लाह को हमारी नमाजों से क्या फायदा, ये अल्लाह की अजमत बयान करेंगे वो कि अल्लाह अजीम है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं, तो हमारे सजदे अल्लाह को कोई फायदा नहीं पहुंचाते, हमारी नमाजें अल्लाह को क्या फायदा, रमजान में हमारा फाका अल्लाह को क्या फायदा, हिजाब भाई अल्लाह को हिजाब से क्या मिल रहा, दाढ़ी, अब ये सारी बातें कह के इससे अल्लाह को कुछ नहीं मिल रहा, इसकी मुखालिफत करे तो क्या हर्ज, हाँ इंसानियत की खिदमत करो। कितना मुझे अपने आप को रोक रोक के बात आप तक पहुंचाना पड़ रही, और ये वो चीज है जो इस हदीस कुदसी में पहले से आ गई कि आज अगर तमाम इंसान मिलकर ये तय कर लें कि आज से अल्लाह की हर बात हमें मानना, कहीं पर भी मुखालिफत नहीं होगी, तभी अल्लाह को कोई फायदा नहीं, और सारी औरतें बेहिजाब हो जाए, सारे मर्द दाढ़ी शेव कर ले, तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। अगर यह चीज समझ में आ जाए इसके बाद का जुमला कि हर इबादत जो हम करते हैं वो हमें उसका फायदा होता, और हर गुनाह जो करते हैं हमें उसका नुकसान होता। मौला से मंसूब एक जुमला है, पता नहीं है रिवायत मोतबर है कि मोतबर नहीं, कि मौला ने जो ये इरशाद फरमाया, लेकिन इस किस्म का कलाम अपने लिए नहीं होता है, चाहे लफ्ज अपने लिए इस्तेमाल किया जाए, अपने लिए नहीं होता है जब मासूम की जबान पर आए। और वो यही ना कि आज तक मैंने किसी के हक में कोई नेकी नहीं की, और आज तक मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो अगला जुमला तो मासूम के लिए भी समझ में आ रहा है, लेकिन पहला, और फिर वजाहत की मौला ने, तो चाहे ये कलाम मौला का ना हो, हदीस ज़ईफ हो या गलत हो, ये भी हर बार मुझे बताना पड़ता है कि ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं हदीस की। हदीस ज़ईफ होना अलग चीज है, हदीस गलत होना अलग है। हमारे यहाँ लोग इसको मिक्सअप कर देते हैं। कल हदीस कुदसी और हदीस मासूम का जिक्र आया, और ये उसी से मिली हुई एक बात है, तो हाथ के हाथ इसको भी याद दहानी के तौर पर बार बार आप उलमा से सुनते हैं, मैं खुद कई बार बता चुका हूं, लेकिन इतना बताने के बावजूद हर साल अय्याम अज़ा में कुछ शोशे फेसबुक और व्हाट्सएप और इस किस्म के जदीद कम्युनिकेशन के जराए में छोड़ दिए जाते हैं कि फिर याद दिलाना पड़ता है कि ये दो चीजों को कभी मिलाइएगा नहीं, ये दो बिल्कुल अलग चीजें। जो कल भी बात आ गई थी कि दाढ़ी का हदीस है तो ज़ईफ भी है, ज़ईफ हदीस अलग चीज है, झूठी हदीस अलग चीज है। अरबी में झूठी हदीस को कहते हैं हदीस मौजू, मौजू यानी बनाई हुई हदीस जिसे वज़ा किया गया। अब मैं बहुत मुश्किल उर्दू बोलने का तो आदी हूं नहीं, लोग मिक्सअप कर देते हैं। अगर किसी भी तारीखी और मजहबी वाक़े के बारे में कभी ये जुमला किसी बहुत बड़े आलिम या मर्जे की जबान पर भी आ जाए कि ये हदीस ज़ईफ है, तो इसका मतलब झट से लोग ये निकालते हैं ये तीन लफ्ज मिंबर की शान के खिलाफ हैं, पता नहीं क्यों मेरी जबान पे आ जाते हैं। आज की मजलिस में भी शायद आ जाए झट खट पट, ये तीनों अल्फाज बाजारों में तो अच्छे लगते हैं, मिंबर पे नहीं, लेकिन झट से लोग नतीजा निकालते हैं कि जी इतने बड़े आलिम ने लिख दिया कि यह हदीस ज़ईफ है। ज़ईफ लिखा है, ये नहीं लिखा कि झूठी, ये नहीं लिखा कि मौजू। ज़ईफ हदीस पे न सिर्फ ये कि अमल होता है, बल्कि अगर आपको लिस्ट बताई जाए कि हमारे माशरे में क्या क्या चीजें ऐसी मजहबी राइज हैं जो हम नहीं, आप नहीं, बड़े बड़े उलमा और मराजे भी अमल करते हैं, हदीसें उसकी ज़ईफ है। तो जो लोग ये उसूल बना के बैठे हैं कि ज़ईफ लिख दिया उन्होंने, इसका मतलब ये चीज गलत है, ज़ईफ लिख दिया इसका मतलब है कि काम ना करो। और तो और अब अंदाजा करें जिहालत का या हिमाकत का या जानबूझ के कि हदीस किसा तक इसकी लपेट में ले ली गई कि जी वो फुला मर्जे ने कहा कि यह हदीस बहुत ज़ईफ। ज़ईफ कहा ना, मसलन अगर
मौजू हमारा कुछ और है, आर्गुमेंट का वक्त नहीं है। और जब कल की हदीस कुदसी से एक रब्त मिला था तो एक चीज की वजाहत का मौका मिला, वरना अब वक्त आ गया कि हम अपने असल मौजू पे आ जाएं। लेकिन यह भी एक खुसूसियत मारिफत असहाब इमाम का हिस्सा है, जो लोग पूरी मजलिस शुरू से सुन रहे हैं वो समझ भी रहे होंगे, लेकिन बात अभी वाज़ेह हो जाए। ज़ईफ लिखा है ना, मौजू तो नहीं लिखा है ना, ये तो नहीं लिखा है ना कि झूठी चीज बनाई गई, बल्कि एक और एहतियात मराजे कराम की समझिए, अब वो खाली समझने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी में उसको नाफिज करे। वो यह है कि बाज जगह पर खास तौर पे किताबों में नहीं, किताबों में भी यह चीज है, लेकिन जो मैं इस वक्त मिसाल दे रहा हूं वो ये है कि बाज जगहों पे बाज जियारतें कि भाई इस जगह पर यह वाकया पेश आए। हज, उम्रा और जियारत में बहुत ज्यादा लोगों ने जियारतियां भी की हैं, वो एक अलग मौजू है। और इसलिए मेरा पसंदीदा मौजू है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों से मेरा खासा तवील अरसे से ताल्लुक है, तो अपनी आंखों से भी देखता हूं। यह खाली सादात के बारे में मशहूर नहीं है, यह जियारतों के लिए भी मुझे मालूम है। नऊज़ुबिल्लाह सादात की तौहीन नहीं कर रहा हूं। भाई एक आदमी कहता है मैं सैयद हूं, लोग कहते हैं हमें शक। दूसरा कहता है सैयद हूं, लोग कहते हैं हमें यकीन, क्योंकि उनको हम नहीं जानते। आप तो हमारे सामने सैयद बने हैं कन्फर्म, हमें तो यकीन आप हमारे सामने बने हैं सैयद। तो अब ये जियारतें और हज और उम्रे की बात जगह वो हमारे सामने बनी हैं, क्या थी और क्या बना दी गई। लेकिन इनमें से बहुत सौ के बारे में आप मराजी से पूछिए, उनका ज्यादा से ज्यादा ही जवाब होता है लम यसबुत इंदी, मेरे पास ये चीज साबित नहीं। ये नहीं कहते कि गलत, ये नहीं कहते हाँ बिल्कुल ही कोई झूठी चीज हो। किसी की सड़ी फुसी प्यास को बिकवाने के लिए कोई चीज बना दी जाए वो तो अलग बात है, लेकिन जहां जरा भी इम्कान होता है वो कहते मेरे नजदीक साबित नहीं। ये नहीं कहते कि दूसरों के नजदीक भी नहीं है या ये बिल्कुल गलत। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अय्याम अज़ा शुरू होते हैं और डिस्कशन, अय्याम अज़ा शुरू होते हैं और व्हाट्सएप, अय्याम अज़ा शुरू होते हैं और फेसबुक। और वैसे ही लोग आज की दुनिया में अपने दुनियावी हालात से इतना परेशान, और उसके अंदर फिर ये मजहब के हवाले से भी बहुत सारे इशू लेके जो लोगों की नीयतें खराब हैं वो तो मेरी बात सुनेंगे भी नहीं। जो आम लोग बेचारे हैं उनके लिए मराजे कराम या इस्लाम का एक उसूल जो इत्तेफाकन मेरी जबान पे आ गया, लेकिन चूंकि अहम था कि हदीस ज़ईफ है, यह अलग जुमला है, हदीस झूठी है ये अलग जुमला। और आजकल इसको मिक्सअप किया जा रहा। बहुत सारे ऐसे वाकयात हत्ता आजादारी से मुताल्लिक़ का फला मर्जे ने लिख दिया कि यह हदीस ज़ईफ है, ये तो नहीं लिखा ना कि हदीस झूठी, दो बिल्कुल अलग चीजें। और मैंने एक मिसाल दी कि ज़ईफ अहादीस पर अमल नहीं होना चाहिए, यह फार्मूला किसने बनाया, ये कहां से उसूल आया। जहन में तो यही आएगा ना जब आप कहेंगे हदीस ज़ईफ है, यानी इसका मतलब यह कि इसकी कोई अहमियत नहीं। तो झूठी हदीस और ज़ईफ हदीस में फिर क्या फर्क रहा? कोई तो फर्क है ना कि कहा गया ये झूठी है वो ज़ईफ है, कि ज़ईफ हदीस पे अमल होता है और ज़ईफ हदीस को गलत कहना भी गलत है। और इतनी सारी चीजें हमारे माशरे में ज़ईफ हदीस की बुनियाद पर राइज हैं कि अगर मैं खाली उसकी लिस्ट बना दूं फिर मुझको एक लफ्ज की वजाहत करना होगी। हमारे माशरे में राइज है, हमारे माशरे से मराद आम आदमी नहीं, उलमा, मुज्तहिदीन, मराजे, हुज्जतुल इस्लाम, आयतुल्लाह उज़्मा के अमल में ज़ईफ हदीसों पे इतनी चीजें राइज है, क्योंकि ज़ईफ हदीस भी हदीस है। मैं और कोई मिसाल नहीं देता हूं, जहन कहीं और चले जाएंगे, गर्चे जहां आपके जहन जाएंगे वो भी मैं ले जाना चाहता हूं। लेकिन छोटी सी बात, जो नमाज आप पढ़ते हैं
क्या आप ये समझते हैं कि पहले अल्लाह अकबर से आखिर के 3 अल्लाह अकबर तक ये जितनी नमाज के अंदर चीजें हैं, ये सब की सब मुतनाज़िया बातें छोड़कर, अब आजकल तो नमाज में भी कुछ चीजों को मुतनाज़िया बनाया जा रहा है, उसको छोड़ दीजिए। जो चीजें बिल्कुल मुतनाज़िया नहीं, समय अल्लाह लिमन हमिदा कहना, 2 सजदों में के बीच में अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहना, क्या आप ये समझ रहे हैं कि इनमें से हर चीज मोतबर या सही हदीस से आई है? तफसील में जाना नहीं चाहता, आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे और बात बहुत फैल जाएगी और पूरा अशरे का उन्वान कुछ और बन जाएगी। कई चीजें इसके अंदर ज़ईफ है नमाज के अंदर, मगर ज़ईफ का मतलब झूठ नहीं, ज़ईफ का मतलब गलत नहीं। और ये वाली नमाज जो अभी आप और हम पढ़ते हैं, यही नमाज तो उलमा पढ़ते हैं, यही तो मुज्तहिदीन पढ़ते हैं, यही तो मराजे पढ़ते हैं। तो खुद ज़ईफ कहने वाला मर्जे उसी पे अमल करता है, क्योंकि ये एक इल्मी मसला है कि ज़ईफ हदीस कहां कहां अमल होगा, कहां पे अमल नहीं होगा। और ये कौन तय करेगा? जिसकी आप तकलीद में, और तो किसी को इख्तियार नहीं है तय करने का। बल्कि मैं एक जुमला, गर्चे ये जुमला मैं किसी और जगह मजलिस पढ़ता तो इतने आराम से नहीं बयान करता, लेकिन यहां पे क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास, हालात भी ऐसे हैं कि मौजू पर ही रहना। एक जुमला, शेख मोहम्मद हसन साहिब जवाहिरुल कलाम, मैंने कहा ना कहीं और पढ़ता तो इस एक जुमले में आधा घंटा निकल जाता। क्यों निकल जाता? अब शेख मोहम्मद हसन का नाम आया तो मैं ये समझाता कि यह है कौन, जवाहिरुल कलाम का नाम आया तो मैं ये बताता यह है क्या चीज। लेकिन यहां पे ना वक्त है ना जरूरत। तारीख शीयत के अहम तरीन और अजीम तरीन मराजे में से एक शेख मोहम्मद हसन, मेरी पिछली मजालिस अगर किसी के जहन में है तो मैं मरजइयत की तारीख में शेख मुर्तजा अंसारी का तस्करा बहुत करता रहता हूं, क्योंकि जो शेख मुर्तजा अंसारी हैं, हमारी जो एक तारीख है गैबत इमाम की, उसके हिस्से किए गए। अब दुनिया की हर तारीख के हिस्से होते हैं कि मसलन हिंदुस्तान की तारीख में आता है ये मुगलों का दौर है, ये लोधियों का दौर है, ये उससे पहले खिलजियों का दौर है, ये इससे पहले तुगलक का दौर है। मैं मिसालें भी बहुत अपने अंदाज से हट के देने पे मजबूर। अलग अलग दौर, शिया मरजइयत की तारीख के 5 हिस्से किए गए। पहले जमाने के उलमा, फिर अल्लामा हिल्ली का दौर आता है, मौक़ी का दौर आता है, शहीदैन का दौर आता है। आज का जो दौर है 200 साल, ये शेख मुर्तजा अंसारी का दौर कहलाता। ये वही बुजुर्ग आलिम दीन कि आज भी जब आप मौला के रोजे में बाबे क़िबला से एंटर होते, औरतें तो नहीं जा सकती, औरतों का गेट तो दूसरी तरफ से, तो मर्द जो बाबे क़िबला से दाखिल होते तो जैसे ही आप सहन से पहले जो दरवाजा है जहां जूतियां जमा करा के दाखिल हो, तो उल्टे हाथ पर जो कब्र आती है शेख मुर्तजा की, बहुत अजीम मर्जे। 200 साल की शिया तारीख, इज्तिहाद की तारीख, मर्जे की तारीख, फतवों की तारीख शेख मुर्तजा पर। ये वही मर्जे हैं जिनका एक वाकया मैं इसलिए पढ़ता रहता हूं और आज भी इसलिए पढ़ रहा हूं कि आगे ये मेरे मौजू की एक बहुत अहम शिक बनेगी मारिफत इमाम में, मारिफत असहाब इमाम में। और वो ये है कि बहुत अजीम, यानी मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी अजीम शख्सियत का मैं किस तरह से तारुफ कराऊं। इतना मैंने इन पे इससे पहले भी पढ़ा कि मुझे यकीन था कि जब मैं मजमे के सामने नाम लूंगा तो ये बच्चे को छोड़कर, जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ होगा, बाकी सारा मजमा समझ जाएगा। लेकिन बात चेहरों पे मैं हैरत देख रहा हूं, ये नाम की वजह से है या मेरे ऊट पटांग अंदाज गुफ्तगू की वजह से, ये बाद में तय कर लेंगे। तो ये इनका एक बहुत मशहूर वाकया कि जब इनका आखिरी वक्त करीब आया, एक जुमला मेरी जबान पे फिर ऐसा आ रहा है जिस पे पूरी एक मजलिस मैं इमाम मारगा अली रजा में पढ़ चुका हूं। तो आखिरी वक्त करीब आया तो उस जमाने में हौजे में नजफ में वो जो बीमारी होती है, कॉलरा कहते हैं या हैजा, वो फैली हुई थी। उसके नतीजे में इनका इंतकाल हुआ। तो जो जुमला मेरी जबान पे आके रुक गया और रुकने के बाद दोबारा आ रहा है, सिर्फ एक जुमला, मजलिस नहीं बन रहा, वो ये कि पहले जमाने में मौत अचानक नहीं आती थी,
2 दिन 4 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन बीमार रह के आदमी मरता। अचानक भी लोग मरते होंगे, लेकिन बात हो रही है परसेंटेज की। बल्कि उर्दू के कई मुहावरे भी हैं, फारसी के मुहावरे भी, कि बाद मरीज इंसान को उनसे मोहब्बत बहुत है, लेकिन एक वक्त में उनकी खिदमत करते करते आजिज आ जाता, और फिर यह दुआ शुरू हो जाती है कि अल्लाह जल्दी से इनकी मुश्किल आसान करे। मसला उनकी मुश्किल आसान नहीं करे, हमारी मुश्किल आसान करे। माँ की खिदमत करते करते, बाप की खिदमत करते करते हम तो मरे जा रहे हैं, इससे अच्छा वही मर जाए। तो खैर ये बहुत कसरत से होता था, 2-4% केस तो आजकल भी, और आजकल मौत उसके मुकाबले में अचानक आती। अभी आप किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, पता चला खत्म, वो मर चुका है। मोबाइल पे बात हो रही है, पता चला वो मर चुका है। तो अब ये एक अलग बहस है कि इन दोनों में से कौन सी मौत बेहतर है। वो मौत बेहतर है जिसमें आदमी को तौबा करने और अपना माजी याद करने और अपने गुनाहों को माफ कराने का मौका मिल जाए, या ये मौत बेहतर है कि पता भी ना चला, बज़ाहिर देखने वालों ने कहा कितना खुशकिस्मत है, मौत की तकलीफ से बच गए। मौला ने जो मौत की तकलीफ का खुतबा दिया कि जिंदा बकरे की खाल को उतारो तो उससे कम तकलीफ होगी जो रूह निकलते वक्त होती है। बात भी समझ में आने वाली। रूह जब निकलती है तो अचानक अब निकला करती होगी तो होगी, अचानक तो नहीं निकलती। पैर के नाखून से रूह निकलना शुरू होती है, मुझे भी पता है नाखून में रूह नहीं, तभी तो मुर्दार के नाखून को पाक माना गया, लेकिन स्टार्ट वहां से होता। और पैरों से निकली तो घुटनों पे रुकी, और घुटनों से रुकी तो रानों पे रुकी, और रानों से निकली तो पेट में रुकी, और पेट से निकली तो सीने में रुकी, और सीने से निकली तो इज़ा बलगत तराकी, जब तुम्हारी जान खिंच के गर्दन तक आ जाएगी, सूरह क़यामत की आयत। तो सीने से निकली तो हलक में रुकी, हलक से निकली तो मालूम है दिमाग में रुकी, फिर निकली। और हर दफा इतनी तकलीफ के जैसे जिंदा बकरे की खाल उतारी जा रही, या किसी परिंदे को सीख में लगा के जिंदा आग पर भूना जा रहा। ये मासूम के जुमले, ये सादिक हसन के जुमले नहीं है, ये इमाम सादिक के जुमले हैं, रिवायतों में बहुत तफसील के साथ। मैं जेर लगाना भूल गया, वरना आप मेरा अंदाजा है कि सलवात दलील इस बात की है कि आप समझे कि मैंने छठे इमाम का नाम लिया। इमाम सादिक के जुमले हैं, हर इमाम इमाम सादिक मौला का खुतबा, और छठे इमाम के भी ये जुमले। तो फरमाते हैं कि इतनी तकलीफ हर सेकंड क्यों? जब आप ये हदीस सुनते हैं कि गुस्ल मैयत देते वक्त मैयत को बहुत आराम से उलटना पुलटना, हत्ता पानी तक उस पर बहुत ही आराम से डालना, क्योंकि तुम पानी डालते हो, पानी पानी, ये पानी। मैयत चीखती है आहिस्ता आहिस्ता, मेरी रूह निकली थी, हर रग को काटा है, हर हड्डी को तोड़ा है, हर जोड़ को जख्मी किया है, मैं सर से पैर तक जख्मों से चूर हूं, पानी भी मुझे तकलीफ दे रहा है, आहिस्ता आहिस्ता डालो तो ये रूह निकलने का मरहला। ये अलग बात है, ये अलग बात कि इतना सा खुतबा 4 लाइनों का, और लोगों ने सुना भी तो मौला की जबान से, गश खाने लगे, बेहोश होने लगे। वो जो नहजुल बलागा का खुतबा हमाम है कि हमाम तो पूरा खुतबा सुन भी ना सके, चीख मार के गिरे और मर गए। वो कैफियत मस्जिद कूफा में लोगों की होने लगी थी। अभी सिर्फ मौला ने 4 जुमले बयान किए और लोगों की अजीब हालत। तो मौला ने उस वक्त खुतबा वहां रोक कर एक जुमला और कहा, फरमाया व अन्ना मा बादल मौत अशद्दु मिनल मौत। ये तो मैं मौत की तकलीफ बता रहा हूं, और मरने के बाद के जो मरहले हैं वो तो इससे भी ज्यादा सख्त हैं। ये तो नर्म वाले मसले बताए जा रहे हैं कि आग में जिंदा डाल के भूना जा रहा, और जिंदा आदमी की खाल उतारी जा रही, और हर रग और हर जोड़ और हर हड्डी टूट रही, और रूह के निकलने के एक मर्तबा तकलीफ नहीं कि भाई एक बार ये तकलीफ है तो गुजर जाएंगे, जिस्म के हर हिस्से से निकलते वक्त। तो मौला ने कहा, यानी मौला का जुमला ये हुआ कि ये फिर भी छोटी तकलीफ है, जब कब्र में जाओगे और कयामत तक रहोगे वहां की तकलीफ तो इससे भी बड़ी है। आगाज मजलिस में एक जुमला कहकर मैंने सूरह फातिहा मरहुमीन के लिए पढ़वा लिया कि आज की रात शब जुमा, और शब जुमा में मौत को याद करने का खुसूसी हुक्म है, और ये इत्तेफाकन मेरे मौजू में आ गए, चाहे आप मेरी बात पे यकीन करें और चाहे मेरी बात पे यकीन ना करें। ये मौजू में था ही नहीं, लेकिन खुद ब खुद आ गया। मौला ने बात की कैफियत बताई
लेकिन इस्लाम का एक तरीका याद रखिए, 3 चीजें हैं इस्लाम के पास। मैं आ रहा हूं, अपने असल मौजू पे आ रहा हूं। हर मोमिन अपनी जगह यह बात जानता कि असहाब इमाम की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि मौत को हमेशा याद रखते हैं। तो ये चीजें बज़ाहिर अभी आपको गैर मुतल्लका लग रही हैं, लेकिन यही सब चीजें तो जमा हो कि आखिर में फिर इनको मिलाया जाएगा। बच्चे लीगो खेलते हैं ना, वो छोटे छोटे टुकड़े जमा किए, इनको जोड़ते हैं तो एक पूरा शहर बन जाता। तो ये जोड़ा जाएगा जब तो पूरा अशरा बन जाएगा। लेकिन फिलहाल वो लीगो या जिक्सा पजल के मरहले, पहले मरहले से गुजरिए तो इस्लाम हमेशा 3 चीजें बताता है हर मसले के बारे में। पहले तो ये बताता है कि मसला है क्या। ये इस्लाम का तरीका है, जो आज की पूरी मेडिकल साइंस का तरीका। तभी तो इमाम ने फरमाया अल इल्म इल्मान, इल्मुल अदयान व इल्मुल अब्दान। दुनिया में जितने इल्म हैं उनकी 2 ही किस्में, या दीन का इल्म या बदन का इल्म। तो जब बदन के हवाले से आप चीजें समझते हैं ना डॉक्टर के यहां जाकर, वो पहले दीन ने बताई है और वही चीजें दीन के ऊपर आप नाफिज कीजिए। पहले मसला बताता, डॉक्टर एक्सरे देखेगा, कहेगा ओहो अफसोस, ये क्या आप जिंदगी भर हिमाकत करते रहे, ये देखिए स्मोकिंग के ये सारे नुकसान। वो अल्ट्रासाउंड देखेगा एक मर्तबा रोशनी में, ओहो अफसोस, वो सारी बात कहेगा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, किडनी इस तरह से और लीवर इस तरह से, और खैर मैं किधर चला गया। तो खुलासा ये कि ये इस्लाम करता है, पहले बताता है कि मसला क्या, उसके बाद फिर इस्लाम ये बताता है कि आखिर ये मसला पैदा क्यों हुआ। डॉक्टर झट से कह देगा कि आप स्मोकिंग करते थे। मिसालें बहुत हैं लेकिन वक्त नहीं है। मुझे देखते कह दिया आप गुलाब जामुन बहुत खाते होंगे जब शुगर का मरज शुरू हुआ था। अच्छा खैर, वो तो मैं फिर जरा बहक रहा था, मैंने रोका अपने आप को। तो खुलासा ये कि फिर बताएगा इसकी वजह क्या, और फिर इस्लाम बताएगा कि अब इसकी दवा क्या, इलाज क्या है। इस्लाम है ना, कोई घर की बड़ी बुढ़िया तो है नहीं कि कोसने दे के बैठ जाएं। मसला बताया जाता है इसलिए ताकि ये 2 मरहलों तक हमको पहुंचाया जाए। पहले तो ये बताया जाए कि मसला पैदा क्यों हुआ, ताकि अभी जहां पर तुम हो कम से कम यहीं पे रोक दो उस चीज को, और फिर उसकी दवा बताई जाएगी कि अब तक जो गलती कर दी है उसको किस तरह से दूर करो। 2 चीजें हैं ना, कि अभी जहां पे मसला है, फर्ज कीजिए उसने ये बताया कि तुम माले हराम खाते हो, इसके नतीजे के अंदर ये अजाब कब्र तो बात की चीज है, अजाब दुनिया का अजाब भी छोटा नहीं होता है। जो आदमी के घर में मुसीबतें और प्रॉब्लम और परेशानियां आती हैं, जो इमाम का एक जुमला है, आज की रात सिर्फ वो जुमला ही अर्ज करूंगा। अभी तक कितनी चीजें मैंने कह दी कि सिर्फ एक जुमला कह रहा हूं, फिर वो जुमला जो है वो तो बढ़ते 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 अरबी का जुमला बन गया कि दर्जन के हिसाब से बातें होती चली गई। लेकिन सिर्फ ये एक जुमला कहा कि लोग डरते हैं कयामत के पुलिस से रात से, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, आग से ज्यादा गर्म। वो तो बात की चीज है, तुम दुनिया में भी पुलिस से रात से गुजर रहे हो। ये दूसरी बात है कि तुम्हें अंदाजा ही नहीं है तुम पुलिस से रात से गुजर रहे। तुम्हारा दीन, तुम्हारी रूह जख्मी हो रही, तुम बार बार जहन्नम की जानिब फिसल रहे। तो ये दुनिया जो है इसका अजाब सबसे बड़ा है। आज की रात एक जुमला और टांग दूं यहां पे, शब जुमा है तो आज की रात दुआ की रात भी। तो ये सारी चीजों का एक हल तो दुआ है, वो सिर्फ याद दहानी, आगे मैं गया नहीं कि कौन से मसले के लिए कौन सी दुआ। तो ये इमाम ने फरमाया कि अजाब दुनिया, कोड़े पड़ने से ज्यादा की तकलीफ दुनिया में अगर आपके घर में गुर्बत और फाका और कोई ऐसी बीमारी आ जाए। तो अब मैं ज्यादा वाज़े मिसालें नहीं देना चाहता, पढ़ा लिखा मजमा है, बहुत दूर से आया है, वक्त पे बात खत्म करना, इनका टाइम वेस्ट ना हो। कहा ये अजाब, तो अब पहले तो इस्लाम बताएगा कि है क्या अजाब। आपको खुद नहीं पता, एक्सरे रिपोर्ट आएगी तो आपको पता चलेगा, ओहो मामला आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आएगी, सीटी स्कैन होगा, एमआरआई होगा, तो आपको पता चलेगा कैंसर के आखिरी स्टेज पे मेरा जवान बेटा। उससे पहले इस्लाम बता रहा कि मसला क्या। और अब जो मसला है तो 2 मरहले, पहले ये कि जहां तक है कम से कम अभी इसको यहां तक रोको, इससे ज्यादा ना होने पाए, इससे ज्यादा ना बढ़ने पाए।
पहली दवा या पहला ट्रीटमेंट तो है जहां पे है यहां पे रोक दिया जाए, और इसके बाद तो कब रुकेगा? जब पता चले ये मसला है क्यों। जैसा मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि भाई अगर मुझे बता दे डॉक्टर के देखिए ये आपका किडनी आधा खराब हो चुका है, गया खत्म, क्योंकि आप शुगर बहुत खाते हैं और आप नमक बहुत खाते हैं, फुला चीज, तो पहला मरहला है कि जो गया खराब हो गया उसको छोड़ो, जो बचा हुआ है इसको यहां पे रोको। आज से ये चीजें बंद, आज से बेहिजाबी बंद, आज से दाढ़ी का शेव करना बंद, आज से नमाजें कजा करना बंद, ये बच्चे सुने आज से म्यूजिक बंद, आज से गाने बजाने बंद, ताकि जितना है अब उससे ज्यादा खराब ना हो। ये बिल्कुल अकली बातें हैं जो बदन के एतबार से हर आदमी समझता भी है, अमल भी करता है। डॉक्टर बताता है तो आप अमल भी करते हैं, अपनी पसंदीदा तरीन चीज उसी लम्हे छोड़ देते हैं कि भाई अब जितनी खराबी हो गई पहले तो ये इसको बढ़ने ना दो, और उसके बाद फिर यह है कि ये देखो कि ये खराबी जो हो गई है अब तक, उसका भी कोई इलाज है कि नहीं, कोई दवा, कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन, कोई ट्रांसप्लांट, दो अलग मरहले। ये इस्लाम तीन चीजें अजाब बताता है। क्यों? खाली इसलिए नहीं कि आपको डरा डरा के घर भेज दे, फिर बताएगा कि यह अजाब क्यों आता है, ताकि वो चीज तुम रोको। अभी जितना अजाब नामा अमाल में लिखा है 40 साल की नमाजों का, ये 50 साल की ना होने पाए, और फिर तीसरे मरहले में जो 40 साल का है अजाब वो भी कैसे खत्म किया जाए, जिसे आजकल डॉक्टर्स कभी कभार कह देते हैं कि हाँ भाई किडनी खराब हो गया लेकिन ये रिवर्स हो सकता है, यानी खराब किडनी भी ठीक हो सकता है फुला दवा से या फुला तरीके से। तो मैं किडनी को ज्यादा कर बैठा। खुलासा कि इस्लाम जब ये अजाब बता रहा है कि आंख में जिंदा डाल के जलाना और आंख में चक्की जलाना और खाल का उतारना, और फिर मौला कहे कि इसी पे गश खा रहे हो और इसी पे बेहोश हो रहे और इसी अजाब को सुन के मर रहे, अन्ना माबादल मौत अशद्दो मिनल मौत, मौत के बाद का मरहला तो इससे भी ज्यादा सख्त मरहला। मौत का मरहला तो 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 दिन, जो कुछ मरीज होते हैं कि जान अटकी हुई है ना, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, कुरान की आयत ईद की नमाज में पढ़ी जाती कि ऐसा अजाब खुदा है कि आदमी ना मरता है ना जिंदा होता, ला यमूत ना मर रहा वला यहया ना जिंदा हो रहा। तो वो वाली कैफियत कुछ मरीज होते हैं 15 दिन, 20 दिन, कितने दिन, उसके बाद तो मरहला खत्म। मौला ने कहा कहाँ खत्म, अब तो कब्र में जाओगे ना, कब्र में कयामत के दिन सूर फूका जाने तक वो जो अजाब आएगा वो इससे भी बड़ा अजाब है। तो खाली अब ये तो अजाब बताए कि लोग ये ना समझे कि ये एक लम्हे का मरहला है, बस एक बार गुजर गए इससे फिर तो आसानी नहीं, इसके बाद भी इससे ज्यादा सख्त अजाब भी है और इससे ज्यादा तवील अजाब भी है, क्योंकि जितने दिन आप कब्र में रहेंगे वो सारी मुद्दत। और याद रखिए कि आखिरी एक गुनाहगार जो मरेगा उसे भी कब्र में कम से कम 70 साल तो मिलेंगे अजाब के। किन मानों में? मैंने कहा जब हुकूमत इमाम कायम हो जाएगी फिर तो गुनाह खत्म हो जाएंगे, फिर जो लोग मरेंगे वो पाको पाकीज़ा और नेक लोग मरेंगे, लेकिन कम से कम तो हुकूमत इमाम की 70 साल है ना, 700 साल है, 7000 साल है, 70,000 साल है, वो बहसों का वक्त नहीं। एक जुमला यहां पे और टांक दूं, और वो ये है कि आज की रात जमाने के इमाम को भी याद करने की रात, दुआ, ये तीनों। अब देखिए इसकी तफसील में नहीं गया, दुआ की तफसील में नहीं गया, जमाने के इमाम के तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन बता रहा हूं कि पता नहीं खुदा कहां से मेरे जहन को कैसा घुमा रहा कि खुद ब खुद एक एक जुमला जबान पे आके आज का रिमाइंडर आपको जा रहा कि आज क्या क्या चीजें आपको याद करना है। असल मौजू अपनी जगह चल रहा, उससे मैं नहीं हटाऊं, और वो ये कि कम से कम भी तो मौत के बाद का मरहला अजाब मौत से ज्यादा शदीद भी है, तवील भी है, ये दो अलग चीजें। कभी होता है हल्का हल्का अजाब है, 70 साल मिलता, और इसके मुकाबले में 1 मिनट का अजाब है लेकिन इतना सख्त होता। तो मौत का अजाब में दोनों चीजें, सख्त भी है और लंबा भी है। मौला कह रहे हैं जब ये देख रहे कि खाली रूह निकलने की तकलीफ से लोग तड़प उठे और कांप उठे, अब ये जो मराहिल इस्लाम ने बताए तो इसलिए नहीं बताएं
कि आपको डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, खौफजदा कर दिया जाए, इसलिए बताए कि पहले ये देखो कि अल्लाह को आखिर इंटरेस्ट क्या है हमको अजाब देने में, नऊजुबिल्लाह। क्या मिल जाएगा अल्लाह को? खुद अल्लाह ये कह रहा है कि तुम्हारी ना कोई इबादत मुझे फायदा दे रही है, ना तुम्हारा कोई गुनाह मुझे नुकसान पहुंचा रहा। गर्चे बाज दुआएं तौबा में, तौबा की बहुत सारी दुआएं। आज की रात शब दुआ है, ये मैंने अभी अर्ज किया। तो शब दुआ सुनते ही आपका जहन किधर गया होगा कि भाई जो हमारे खानदान में फुला मरीज है उसके लिए दुआ करना, चाहे मसलन अपने लिए भी। आपका जहन किधर गया होगा कि वो फुला बेरोजगार है बेचारा, अच्छा खासा रोजगार उसका खत्म हो गया, तो दुआ करो। या अपने लिए खुद भी बहुत से मोमिन इस परेशानी में। शब दुआ है, आज की रात दुआ करना है, जहन किधर गया होगा कि भाई फला शख्स है या मैं हूं, बेटियां हैं, कहीं मुनासिब रिश्ते आ ही नहीं रहे। या आपका जहन शब दुआ है तो किधर गया होगा कि औलाद। अब वो औलाद एक अजीब मसला, जो मौला ने कहा कि शादी एक ऐसा जरूरी अमल है कि जो करे वो भी पछता है, जो ना करे वो भी पछता है। बहुत ही लाइट मूड में मौला ने कहा। तो अब शादी का तो हम लोगों का प्रॉब्लम, शादी हमारा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है लोग शादी के लाते हैं, मसले लेके आते हैं। मैं कहता भी भाई याद करें हजरत मूसा का वाकया। एक बच्चा अंधा था, बाकी सारे बच्चे आंखों वाले। आंखों वाले बच्चे खेल रहे हैं, हजरत मूसा को बड़ा अफसोस हुआ अंधे बच्चे को देखकर। छोटा बच्चा 6 साल का, 7 साल का। खुदावंदा कैसा कैसा इसका दिल न मचलता होगा कि मैं भी खेलूं। तू इसे आंखें दे देता, तेरा क्या नुकसान है आंखें देने। कहा मूसा तो मैंने इसके फायदे के लिए इसको आंखें नहीं दी। आंखों से आंखें न मिलने में फायदा, ये तो समझ में नहीं आता। भाई अगर किसी को कहा जाए कि तुम्हें इसलिए बीमार रखा है कि तुम्हारा फायदा, तो करबला की हद तक तो समझ में आता है कि चौथे इमाम को इमामत और करबला को बचाना, हम और आप इसलिए बीमार। मौलाना अगर आप 6 साल बिस्तर पे ये जो तकलीफ होती है कैंसर की और कीमो और इससे गुजरे, तो हम पूछ लेंगे आपसे कि कैंसर का अल्लाह अगर हमें मरज दे तो ये हमारे हक में बेहतर है। ये कहां से आप उसूल लेके आ गए? मूसा ने आपसे पहले ही ये सवाल कर लिया। आपको जरूरत नहीं है अपने जहन पे जोर दे के कोई मंतिक बनाने की। खुदाबंदा आंखें बहुत मशहूर वाकया है, इसलिए मैंने इतना शॉर्ट किया। कहा मूसा देखना चाहते हो देख लो, आज तुम कह रहे हो कल तुम ही कहोगे कि इसकी आंखें ले। अब जो बच्चे को आंखें मिली तो वो जो शोखी और शरारत पे उतरा तो शैतान के भी कान काटने लगा। कुछ शरारतें बच्चों पे अच्छी लगती, लेकिन ऐसी ऐसी बेहुदा शरारतें, यानी नऊज़ु बिल्लाह, बतौर मिसाल कह रहा हूं, मूसा की असा और पगड़ी पे हाथ डाल दिया। अरे खुदाबंदा ये जो इस वक्त शैतान बन गया, इसकी शैतानत को रोक का एक ही तरीका, आंखें वापस ले लेता हूं। मूसा ने घबरा के कहा आंखें वापस ले ले। तो अब यह है कि ये जो उसूल आते हैं शादी के हवाले से बहुत आते हैं। मैं कहता हूं आपने ये सारे अमल कर लिया, बैठ जाइए मुतमईन कि अल्लाह है इस कायनात में, बाप और मां से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, आपके मसले को आपसे बेहतर समझने वाला है। अगर वो ताखीर कर रहा है तो यकीनन आपका फायदा, अल्लाह का क्या इसमें फायदा। कभी ऐसा होता है कि आपसे किसी ने कोई चीज मांगी, आपने कहा कि भाई मोहब्बत भी देना भी है, कहा भाई अगले महीने आना, इस वक्त तो तनख्वाह खत्म हो गई है, 20 दिन बाद 10 दिन बाद तनख्वाह मिलेगी, तुम्हें दूंगा। क्या अल्लाह के यहाँ ऐसा कोई मसला कि आई बैंक में आंखें खत्म हो गई हैं तो आंखें नहीं दे रहा, और खजाने के अंदर पैसे खत्म हो गए तो कहता है कि 2 साल के बाद दूंगा। या तो इंसान अल्लाह को मानेगा नहीं, या मानेगा तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर समझ के मानेगा, तो फिर अल्लाह क्यों नहीं दे रहा, ये भी तो कभी सोचा करें। दुआ 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 दुआ, अहमियत भी इतनी बताई गई है कि इन्नल्लज़ीना ला यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। कि किसी ने कहा अच्छा मौलाना ऐसी बात है, तो हम अपने सारे मामले अल्लाह पे छोड़ देते, कुछ कहते नहीं, वो तो देख रहा नहीं। वो खतरनाक पैगाम आया एक आयत, जो लोग इतने गुरूर वाले हैं, घुमंड वाले हैं, मुतकब्बिर हैं, ये मेरी बारगाह में हाथ भी नहीं फैलाते। दुनिया में किसी की बारगाह में हाथ फैलाओ, ये मोमिन की गैरत के खिलाफ है। शायद मैं
25 साल से इमाम बारगाह अली रजा के मिंबर पे खिदमत कर रहा हूं और यह हदीस हर दफा जबान पे आ जाती कि मौला चौथे इमाम ने कहा कि 4 चीजें हर एक के लिए बहुत भारी मुश्किल होती है। बेटी वाला काना मरियमा, अगर किसी की बेटी बैठी हो शादी के बगैर, चाहे वो मरियम जैसी साहिब फजीलत क्यों ना हो, वालिदैन पे एक बोझ होता। दैनन वाला काना दिरहमा, कर्जा अगर किसी ने ले रखा है चाहे 1 दिरहम का कर्जा हो, गैरतमंद के लिए तो बहुत बड़ा बोझ है। सवालन वाला काना तरीका, किसी से सवाल करना, चाहे इतना पूछ रहे हो कि रास्ता बता दो। ये मना नहीं किया जा रहा इससे, लेकिन बताया जा रहा है कि गैरतमंद के लिए किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी के आगे हाथ फैलाना। और सफरन वाला काना फरसखा, वरना आप पूछेंगे मौलाना चौथी बात क्या थी? ट्रैवलिंग और सफर, चाहे वो 1 फरसख क्यों ना जाना हो। तो अब ये बात गैरतमंद, कायनात में हुसैन से बड़ा कोई गैरतमंद है? जब असगर को लेके गए होंगे, हम असगर का इम्तिहान तो सोचते हैं, हुसैन का भी इम्तिहान सोचिए। इन जालिमों से ये कहना कि मेरे बेटे को पानी दे दो, असगर का इम्तिहान कम है 3 भाल का तीर। हुसैन की जबान पे ये जुमला आना उमर साद और शिमर और हरमुला के लिए कितना बड़ा इम्तिहान। तो खैर ये बात तो आ गई कि सवाल किसी से कुछ मांगना, आपने कहा गैरत के खिलाफ है, हम अल्लाह से भी नहीं मांगेंगे। जबरदस्त आयत आ गई, तुम इतने मगरूर हो गए कि अब दुआ तक करने को तैयार नहीं हो। इसको गरूर की, घुमंड की, एरोगेंस की सबसे बड़ी किस्म करार दिया गया। कहा लोग दौलत पे गुरूर करते हैं। असहाबे इमाम की सबसे पहली खासियत रिवायत में आई है, दौलत पे कोई गुरूर नहीं। लेकिन ये मैं जुमले बार बार कह कह के आपको कितनी तसल्ली दूंगा कि ये सारी चीजें मेरे मौजू में हैं, मौजू बाद में आएगा। कब तक ये तसल्ली दिए जाऊं? आज चौथी बार ये जुमला कहना पड़ा, लेकिन यकीन रखिए कि ये बहुत अहम चीज। दौलत पे गुरूर करते हैं, ओहदे पे गुरूर करते हैं, खानदान पे गुरूर करते हैं, इल्म पे गुरूर करते हैं, इबादत पे गुरूर करते हैं। ये खतरनाक गुरूर शुरू हो गए। खाली दिरहम दीनार या प्रॉपर्टी और जायदाद पे गुरूर नहीं होता है, अपनी नमाजों पे गुरूर होता, अपनी हिजाब पर गुरूर होता, गुरूर। और आखिरी किस्म आती है इतना गुरूर के आदमी दुआ तक करने को तैयार नहीं। इतना बड़ा अपने आप को समझ लिया। भाई नमाज पे भी अगर कोई गुरूर करे तो बंदों के मुकाबले में ना, तुम नमाज नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं नमाज, तुम हिजाब नहीं करती, हम करते। ये भी गुरूर है दीन के नाम पर, लेकिन बंदों के सामने ना। दुआ का गुरूर तो अल्लाह के सामने, तेरी बारगाह में भी मेरा हाथ नहीं फैलेगा। यही वजह कायनात का वो इंसान जो हर एक से बेनियाज है, मगर अगर ये जुमला कह दे तो इसमें गरूर की झलक आ जाएगी। उसने किसी के आगे हाथ ना फैलाया, अल्लाह के आगे हाथ फैलाया। वो तो दूसरों के आगे हाथ क्या फैलाएगा? दूसरों को देने वाला, और इतना देने वाला है कि लक़ब ही उसका मुश्किल कुशा पड़ गया। लेकिन अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाया अब्बास को मांगने के लिए, यह बताने के लिए कि दुआ या अल्लाह के सामने हाथ फैलाना ये मोमिन की खुसूसियत नहीं है, ये अमीरुल मोमिनीन की खुसूसियत होती है। तो इतना बड़ा मरहला है दुआ। अब ये 2 चीजों को मिलाइए, ये आपके लिए मुश्किल होगा। नंबर 1 मांगिए जरूर, नंबर 2 न मिले तब भी मांगे जाइए और मायूस ना हो, परेशान ना हो। परेशानी की एक दलील होती है, मौलाना आप कोई नई बात बताइए। ये दुआएं तो हम कर चुके हैं, ये सारे अमल तो हम कर चुके हैं, ये सारे तो कुरानी सूरह हम पढ़ चुके हैं। अब जैसे रिस्क के लिए सूरह वाक़िया से बेहतर कोई अमल नहीं। आज बता दीजिए किसी को कि रोजी का मसला है, सूरह वाक़िया पढ़, वो ऐसा मुंह बना के रिएक्शन शो करता है कि जैसे नऊज़ु बिल्लाह इससे ज्यादा बेकार कोई अमल नहीं है दुनिया में। ये तो मौलाना 40 साल से पढ़ रहे हैं, 30 साल से पढ़ रहे हैं। 30 साल से पढ़ने में भी कमी ना हो। और मायूसी की एक निशानी ये होती है, कोई और चीज बताइए, कोई और अमल बताइए। ये बातें ऐसी हैं कि मैं इधर उधर फिसल रहा हूं, अपने आप को रोकना है, कंट्रोल करना है, मौजू पे लाना है। असल मौजू नहीं, जो कम से कम आज का बन गया उस पर तो आ जाऊं। तो वो खुलासा ये कहा कि ये गुरूर की बदतरीन किस्म है, लेकिन मांगे जरूर जाओ। अब ये दुआ की बात जो आ गई,
उसके अंदर ये बात थी कि 2-3 नामुकम्मल बातों को जल्दी से मुकम्मल कर दो। आज शब जुमा है तो लोग आ गए, कल को थोड़ी ये लोग आएंगे। तो जो आज की बात है ये आज तो ये मुकम्मल लेके जाए। गरूर के बदतरीन किस्म दो। मगर जब इस्लाम मौत के हवाले से हमें एक पैगाम दे रहा तो उसमें यह कह रहा कि अपनी मौत भी याद रखो जो दुनिया से गुजर गए। तुम्हारे पास तो फिर भी चांस अभी बकरी की तरह तुम्हारी खाल नहीं उतरी, अभी सीख में लगा के परिंदे की तरह तुम्हें फ्राई नहीं किया गया, अभी तुम्हारी आंख पे चक्की नहीं चलाई गई, वो गुजर चुके हैं। इंशाअल्लाह तो हमें यकीन कामिल है कि नेक अच्छे लोग, मुहिब्बे अहले बैत, अज़ादार इमाम, शियाए अली किसी मुश्किल से नहीं गुजरे होंगे। लेकिन ये अच्छे ख्याल की वजह से उन पे जुल्म ना करे। वफी अमवालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, कुरान की आयत आई ना, तुम्हारे माल में हक है साइल का और महरूम का। कुरान ने कहा तुम्हारा माल है ना, तुम्हारा नहीं, इसमें हक है उनका। एक तो आपने उनकी मदद कर दी, अपना माल समझ, उनका हक है जो तुम उनको दे रहे हो। अब ये आयत तो खुद पूरा एक अशरा बन सकती। रावी ने कहा मौला इसमें 2 लफ्ज़ आए, तुम्हारे माल में हक है सवाल करने वाले के लिए, वो तो समझ में आ गया। किसी ने आके अपनी फरियाद की, शिकायत की, मोमिन अहमक और बेवकूफ़ भी नहीं होता है, जरा मालूमात करता है, वो अलग मौजू। ये क्या कहा कुरान ने महरूम का, ये ज्यादा सख्त चीज है। मांगने वाला तो फिर भी कुछ ले जाता, वो शरीफ आदमी मारे जाते हैं कि जिनके घर में परेशानी इससे ज्यादा है और वो गैरत व शराफत की वजह से किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं, वो खामोश बैठे हुए हैं। अचो के नहीं मांगते तो हम भी तवज्जो नहीं देते हैं। अब आप यही कहेंगे कि जब वो मांग नहीं रहा है तो हमें पता कैसे चले। कितना मशहूर वाकया हमारे कितने बड़े मर्जे का जो आज पढ़ने की गुंजाइश ही नहीं है। जब शागिर्द को उन्होंने कहा कि तुम्हारे पड़ोस में 3 दिन का फाका है, यह खाना वहां भिजवाओ। शागिर्द भी मर्जे है, यानी बाद में मर्चे बने और फौरन बाद में बने, और उस्ताद भी मर्जे है। मैं नाम लेते हुए डर रहा हूं कि एक नाम मैंने लिया था शेख मोहम्मद हुसैन, पूरी मजलिस खत्म हो गई। उस्ताद तो बहुत बड़े मर्जे हैं। पड़ोसी के घर में खाना भिजवाओ, खाना भिजवा दिया। वाकन वहां 3 वक्त का फाका था। जब किसी के बच्चे भूख से तड़प रहे हो तो वो तफसीलात नहीं पूछता, पहले बच्चों की जान बचाता। खाना खिला के इनके घर आया, मर्जे के पड़ोसी, मुज्तहिद तो यकीनन उस वक्त थे मुज्तहिद, बाद में मर्जे बने। और आने के बाद कहा कि ये खाना आपने मेरे घर भिजवाया, कहां से आया? कहा तुम्हें इससे क्या गरज? उर्दू में एक मुहावरा है, आम खाओ पेड़ क्यों गिन रहे हो, तुम्हें क्या गरज? कहा नहीं बताना पड़ेगा। कहा ये समझो मेरे घर का है, आपके घर का हो ही नहीं सकता। आप हैं ईरानी, खाने का टेस्ट है अरब, ये किसी अरब औरत के हाथ का या अरब मर्द के हाथ का पक्का हुआ। आखिर मजबूरन बताया। ये मेरे उस्ताद मोहतरम यानी उस जमाने के आयतुल्लाह सीस्तानी, आयतुल्लाह खुई, मरजइयत की तारीख में इनका नाम जो वाकया और बड़ा नाम है। कहा कि उनके घर से आया। कहा क्यों आया? कहा ये कह के भिजवाया कि तुम्हारे घर में 3 वक्त से फाका। कहा खुदा की कसम ये वो राज है जो मेरे और मेरे बीवी के अलावा किसी को नहीं पता। उनको कैसे पता चला? चुनाचे ये दोनों गए मर्जे के पास, बहुत बड़े मर्जे जिनको मालूम है हालात, उनके सामने नाम ले लेता तो काफी होता, लेकिन मैं खुद अपने आप से डर रहा हूं। गए उनके घर, उन्होंने इसको तो रुखसत कर दिया जो बेचारा फाका ज़दा था। कहा तुम तो जाओ, तुम्हें इससे कोई गरज नहीं। और इनसे कहा कि तुम्हारे घर में बराबर में पड़ोस में 3 दिन से फाका और तुमने उनको खाना तक नहीं भिजवाया। एक अजीब लफ्ज इस्तेमाल किया जिसकी तशरीह बाद में पूछ लीजिएगा। ऐ फासिक व फाजिर इंसान, एक मर्जे मुज्तहिद से कह रहा और एक उस्ताद अपने इतने मुकद्दस शागिर्द से कह रहा। घबरा के इन्होंने जवाब दिया कि मुझे नहीं चला कि उसके घर में फाका। जब पता ही नहीं चला तो हम कैसे मदद करें? कहा इसीलिए मैंने तुझे फासिक व फाजिर कहा। अगर तुझे पता चलता और खाना ना भिजवाता तो मैं तुझे काफिर कहता।
ये हम और आप नहीं है जो एक दूसरे से गुस्से में बात कर रहे हैं, ये मर्जी है जिसे अपनी जबान के एक एक लफ्ज पे कंट्रोल होता। क्यों पता नहीं चला जब तुम्हारे पड़ोस में वो रह रहा, तुम्हारे खानदान में जो अफराद है, क्या उन्हीं की मदद की जाएगी जो मांगने के आदी हो गए, या उनमें कोई अच्छा भी होगा, हालात से मजबूर हो रहा। शरीफ आदमी बेचारा हर जगह मारा जाएगा। यानी हर मोमिन की जिम्मेदारी है कल वाली हदीस आज वाली हदीस से मिला के। चौथे इमाम की शहादत की तारीखें अभी गुजरे हुए 10 दिन भी नहीं हुए। कहा मेरे बेटे, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, जो रिश्तेदार का हक अदा नहीं करता, ना उससे दोस्ती करना, ना उसके साथ सफर इख्तियार करना, क्योंकि मैंने कुरान में 3 जगह उस पर लानत पाई है। जो लानत का हकदार है उसके बराबर बैठोगे तो जब अजाब आएगा तुम भी लपेट में आ जाओगे। और कल पड़ोसी की जिब्राइल वाली हदीस कुदसी, कहा कि आदमी अपने पड़ोस और रिश्तेदारों के इतने हालात उसको मालूम होना चाहिए उनके कहे बगैर। ये इमाम ने कहा अब सुनो, तुमने पूछा ना कि कुरान ने 2 अलग अलग लफ्ज क्यों इस्तेमाल किए, साइल और महरूम। साइल वो, अब ये इसमें आजकल के प्रोफेशनल फकीर नहीं, वाकई खानदान में अच्छे शरीफ मुअज़्ज़ज़ गैरतमंद, हालात ऐसे हैं कि उसको आपसे मांगना पड़ा। मौला ने कहा यह भी एक बहुत अजीब हदीस है, आज की तो सारी हदीसें नामुकम्मल रह रही। मौला ने कहा आखिरी जमाने में जरा मोहतात होके बैठना। पहले जमाने वाला हुस्न ज़न नहीं चलेगा कि हर मांगने वाले को दे दिया, वो एक अलग मौजू है। लेकिन एक बात हो रही है जिसके बारे में पता है उसने आके मांगा तो कहा वो तो ले गए। अब ये प्रोफेशनल शरीफ अच्छा आपके खानदान का एक हिस्सा, लेकिन एक बेचारा ऐसा है जो इतना गैरतमंद है कि वो भी उसी तरह से आपके पड़ोस या खानदान में है, लेकिन वो बेचारा मांग नहीं पा रहा, वो तो महरूम रहेगा ना। इसको कुरान ने कहा महरूम। अजाब और सवाब के लिए भी अगर आपने ये फार्मूला बना लिया, जो लोग मेरी पूरी जिंदगी की मेहनतों पे पानी फेर देते हैं, पूरी जिंदगी की मेहनतों पर, मौलाना क्या मेरी जिंदगी भर की मेहनतें क्या है, खुली खुली बात कर लूं। जिनको मजलिस में आना है वो आएंगे, जिनको सुनना है वो सुनेंगे, जिन्हें सवाब के लिए बैठना है वो बैठेंगे, जिन्हें नहीं आना है नहीं आएंगे। पूरी जिंदगी की मेहनतें अजाब, इसलिए नहीं कि मुझे मजा आता है अजाब सुना के, इसलिए कि उसका सलूशन बता के मजा आता। इतने मोमिनीन की मदद हो जाए, इनके मरने वालों की मदद हो जाए, शायद अल्लाह थोड़ा सा सवाब इस वजह से मुझे दे दे। लेकिन लोग कहते हैं कि मौलाना आप जो ये अजाब बता रहे हैं ये हमारे मरने वाले पे नहीं आएगा। वो जो जुमले मैंने कहे वो हक भी है, वो अली का शिया, वो अहले बैत का मानने वाला, वो जाहिर है, वो करबला की ज़ियारतें करके आया है, वो मातमी है, वो आज़ादार। मैं यही बात इतनी तफसील से जो अभी मैंने आपके सामने की कहना पड़ती कि इस हुस्ने ज़न में कहीं ये ना हो कि ये बेचारा मार खा जाए। अगर मेरी तकरीर अब तक जहन में है तो ये बात समझ में आ जाएगी, और अगर अब तक की तकरीर जहन में नहीं तो इसका मतलब यह है कि आपको मेरे मौजू से कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन बच्चे बैठे हैं, जरा इनको समझा दूं, ये बड़े शौक से सुन रहे हैं। और वो ये कि शराबी मर गया और हमें पता है कि शराबी, हमने कहा भाई इसके लिए तो कोई नेकी का काम करो और नमाजें और माफी मांगो, ये गुनाहगार था, पता नहीं क्या अज़ाब हो। बेनमाजी मर गया, बड़े बेटे ने कहा कि मैं अपने बाप की कज़ा नमाज पढ़ता हूं, छोटे ने कहा मैं भी कुछ हिस्सा बटाता हूं, बेटियों ने कहा हम भी आगे बढ़ते हैं। खुमुस न देने वाला मर गया। तमाम औलादों ने कहा कि अगरचे हम पे वाजिब नहीं है लेकिन बाबा का थोड़ा थोड़ा खुम्स देंगे ताकि वो गुनाह से, ताकि वो अज़ाब से बच जाए। और एक नेक बज़ाहिर ठीक ठाक आदमी मर गया, गुनाह तो उसने भी कोई ना कोई किया हुआ, और अगर उस पर अज़ाब आ गया, मालूम है शराबी तो अज़ाब से बच गया, क्योंकि जिंदगी में शराब पीता रहा, मरने के बाद घर वालों ने सोचा कि इस पे अज़ाब आएगा, माफ करा दो। मालूम हुआ कि नमाज ना पढ़ने वाला तो अज़ाब से बच गया, जिंदगी में बेनमाजी के मजे लूटे और मरने के बाद घर वाले मदद को आ गए। मालूम हुआ दूसरों का हक खाने वाला तो अज़ाब से बच गया, जिंदगी में भाइयों का और बहनों का और बिजनेस पार्टनर का और लोगों का लोन लेके हजम कर गया। लक्कड़ हजम, पत्थर हजम से ताकतवर इसका मैदा, और मरने के बाद भी बच निकला। वारिसों ने कहा जब किस किस का है क्या है, या दे दो या माफी मांग। और जो एक बेचारा नेक आदमी, एक ठीक ठाक आदमी, उसने कुछ गुनाह कर लिए, वो दुनिया में भी डर डर के जिंदगी गुजारता रहा, मरने के बाद भी अज़ाब आए। क्यों?
बेटे ने कहा इतना नेक था हमारा बाप, उसको क्या जरूरत हमारी मदद। घर वालों ने कहा भाई इतने नेक थे ये साहब, इनके लिए क्या जरूरत हमें मदद करने की। तो आपका ये नजरिया कि ऐसे नेक आदमी के लिए कुछ ना करो, और आपके हिसाब से सारी कौम ही इसलिए नेक है कि सब अली के शिया हैं, तो बेचारे ये सब तो मारे जाएंगे। एक आध गलती सिवाय मसलन मासूमीन और महफूज अनिल खता के और कोई गलती, और कौन है जिससे गलती ना हुई। तो ये कितनी अजीब बात है कि मुत्तकी परहेजगार आदमी वो इसलिए मार खा रहा। यकीनन अल्लाह रहमत का सुलूक करेगा, लेकिन घर वालों की जानिब से इसलिए मार खा रहा। आपके बाप फाके के आलम में हो, 2 वक्त का फाका नहीं, आप कभी एक जुमला नहीं कहेंगे राज़िक अल्लाह है, अल्लाह को देना, इनको रोजी दे देगा, मैं अपना पैसा क्यों खर्च करूं। अजाब खुदा में आ जाता है, अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, वो इन पे क्यों अजाब भेजेगा। अल्लाह ने इनके ऊपर बीमारी का इम्तिहान क्यों भेजा दुनिया में। क्या वो अरहमुर राहिमीन अल्लाह दुनिया में अरहमुर राहिमीन नहीं। अल्लाह ने इन पे बेरोजगारी का अजाब दुनिया में क्यों भेजा। तब तो आप मदद के लिए दौड़ के गए, ना आपको ये याद रहा था कि यार अरहमुर राहिमीन खुदा है, कभी अजाब नहीं डाल सकता नेक बंदों पर। ना ये याद रहा था ये अली का शिया है, अली कायनात का निजाम इसने खुदा चला सकते हैं। और लेकिन जब वो कब्र के अंदर गए ये सारी चीजें याद आने लगी। दुनिया में जिस तरह बेरोजगारी का अजाब इंसानों पर आता है, इसी तरह कब्र में गुनाहों का अजाब आता। जब यहां अरहमुर राहिमीन खुदा होने के बावजूद आपका जॉब छूट सकता, तो कब्र के अंदर भी अरहमुर राहिमीन के बावजूद इंसान पे अजाब आ सकता है। ये कुछ बातें मुझे शब जुमा की वजह से कहना पड़े। और रिवायत का जुमला कि असहाबे इमाम की एक खुसूसियत ये कि वो कोई गुनाह न करने के बावजूद इतना डरेंगे अल्लाह से और इतना रोएंगे खौफे खुदा में कि लगेगा कायनात में इनसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं। गुनाह न करने के बाद उनकी यह हालत है। मारिफत असहाबे इमाम करें। अगर मैं मारिफत इमाम पे बात कर रहा होता तो सहीफा कामिला की वो दुआएं सुनाता कि चौथा इमाम अज़ाबे खुदा से रो रहा है। लेकिन वो एक अलग मौजू, वो मारिफत इमाम असहाबे इमाम की बात हो रही। दुनिया की सारी तकलीफें नेक लोगों पे आती हैं, आप कहते हैं अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, फिर भी आ जाती। मौला अली अपने शिया की मदद क्या खाली मरने के बाद करते हैं कि दुनिया में भी करते हैं? दुनिया में भी करते हैं। उसके बावजूद कि आपके घर में मसाइल नहीं आते। नऊज़ुबिल्लाह, आपके अकीदे को हिलाना नहीं चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अकीदा और मुश्किलात ये दोनों को साथ लेके चलिए, तभी नेक और शरीफ और दीनदार मरने वाले जिनसे कभी कोई गलती हो गई होगी वो भी फायदा पाएंगे। खाली शराबियों को फायदा ना पहुंचाइए, खाली बेनमाजियों को फायदा ना पहुंचाइए, खाली बेहिजाब औरतों को फायदा ना पहुंचाइए, खाली दूसरों का माल हजम करने वालों को फायदा ना पहुंचाइए, खाली खुमुस रोक लेने वालों को फायदा ना पहुंचाइए अपने गलत नजरिए की वजह से कि जी वो उन्होंने गुनाह किया उनकी मदद करो और इनकी मदद ना करो। यही वजह है, ये भी एक बहुत अहम वजह कि ये लोगों के जहन से ख्याल निकाल के उन लोगों की मदद करना जो बेचारे पाबंद नमाज है, कभी नमाज कज़ा हो गई उनसे, वो ज्यादा मोहताज हकदार हैं कि उन पर रहमत नाजिल हो हमारी तरफ से भी। अब ये है ना कि अल्लाह अरहमुर राहिमीन तो है, अल्लाह देखता है तुम क्या कर रहे हो, मेरी रहमत तो अपनी जगह पे वो आएगी, तुम क्या कर रहे हो। और ये बहुत अहम फिर जुमला टक गया जाके हमारे असल मौजू से, असहाबे इमाम की ये बहुत अहम खुसूसियत। वो ये नहीं देखते कि अल्लाह क्या करेगा, देखते पहले हमने क्या किया। जो तुम कर सकते हो करो, फिर अल्लाह की तरफ से देखो, बाकी मदद आती है। सय्यु मिन्नी वल इत्माम मिन अल्लाह, खत्म बात। तो अब ये चीज सबब बनी कि हमारे यहां ये रवाज और दस्तूर है और शरई दस्तूर है। दस्तूर तो बहुत सारे हैं। कल खारादर का दस्तूर चल रहा था कि नामहरम बूढ़ी औरत सर पे हाथ फेरे, नहीं शरई। आलिम का भी इंतकाल हो तो ईसाल सवाब के लिए फातिहा पढ़ी जाती। मुज्तहिद का भी इंतकाल हो तो ईसाल सवाब की मजलिस होती। मर्जे का भी इंतकाल हो तो तरहीम के लिए के हवाले से दरखास्त आती, ताकि तसव्वुर रहे कि हमारे खानदान में बाप माँ कोई नेक आदमी है, वो भी हमारी मदद का मोहताज है। नेकियों के बावजूद कोई गलती तो हो ही जाती। बल्कि जो जुमला मैं कहते कहते रुका और रुकने के बाद दोबारा कह रहा हूं वो ये है कि ये भी एक वजह है कि इमाम मासूम चाहने वालों से कहते हमारे लिए दुआ करो। मौला हम
यानी ये तसव्वुर हमको मौत दे दे कि हम इमाम के लिए दुआ करें। वही चीज इमाम वाज़े करना चाहते हैं कि जब तुमको यह पैगाम दिया जाए कि इमाम के लिए भी दुआ करो, तो फिर वो सारे गलत ख्याल दिल से निकल जाएंगे कि जी वो मरने वाला जो है वो कब्र में गया, अब हमें क्या जरूरत उसके लिए कोई कुर्बानी देने की। ना लोग पैसा खर्च करते हैं मरने वाले के लिए, ना 2 रकत नमाज। आज की रात शब जुमा वालिदैन की 2 रकत नमाज हदिया वालिदैन पढ़ी जाती है, जिसका टाइम है, लेकिन बेहतर टाइम मगरिब इशा के बीच में कितने लोग पढ़ के आए होंगे। मुराद ये मजमा नहीं है, मुराद ये कि दुनिया भर में जो आशिया और वहां इमाम कह रहे हैं हमारे लिए दुआ करो। आप कहेंगे इमाम ने कहा हमने तो आज तक नहीं सुन, ये दुरूद क्या? जाके तर्जमा देख लीजिएगा आप, किसी भी जबान में दुरूद का तर्जमा तो हर किताब में मिलेगा। वो क्या, ऐ खुदा रहमत भेज रसूल वाले रसूल, ये दुआ नहीं है क्या? तरहीम, इसी को तरहीम कहते हैं। मोहताज है हमारी रहमत की दुआ। इसके बाद जब जियारत पर आप जाएंगे, एक रिवायत आपको सुनाई जाएगी जो रावी को कंफ्यूज कर गई। बाद में 10वें इमाम से मुलाकात के लिए गया, मौला में मदीने में 10वें इमाम है, मौला मैं करबला जा रहा हूं, आपको खुदा हाफिज कहने आया। इमाम ने कहा मेरे हक में मेरे दादा के रोजे में कुब्बे के नीचे दुआ करना। चला गया करबला, जाके दुआ के लिए हाथ उठाना चाहे, साथी ने कोनी मार दी, ये क्या कर रहे हो तुम? ये दुआ कर रहे हैं कि खुदा बंदा मेरे 10वें इमाम की दुआ मैं पहुंचा रहा हूं, उनमें और हुसैन में फर्क क्या है? दोनों एक ही नूर के टुकड़े, तुम इनके लिए दुआ करोगे। अब वो पूरा वाकया नहीं पढ़ रहा हूं, टाइम नहीं है, घड़ी की सुइयां मेरे सामने, लेकिन बहुत मशहूर रिवायत है, मुझे याद, जितने काफिलों में मैं गया सब जगह ये रिवायत पढ़ी जाती है। 10वां इमाम अपने मानने वालों से कह रहा दुआ करो। सिलसिला है ये। क्यों? इसलिए नहीं कि इमाम मोहताज है। 2 चीजें इसमें। पहली बात तो वही है कि जो तोहफा तुम इमाम को दोगे, इमाम कम से कम 70,000 टाइम बढ़ाकर तुम्हें वापस करेंगे। यह तरीका। एक घंटा और 10 मिनट मेरी मजलिस हो गई है। एक पहली दुरूद था और एक आखिरी दुरूद है। अब मुझे आप बिल्कुल इजाजत दीजिए, मैं जल्दी जल्दी बात खत्म करना चाहता हूं। दिल बहुत चाहता है, बहुत दिल चाहता है नारो और दुरूद का, लेकिन वक्त और मौजू मेरा बढ़ जाता है, फैल जाता है। बस आज तो इजाजत दीजिए, बहुत देर हो गई है, मातम का वक्त भी कम हो गया। लेकिन कम से कम 70,000 गुना करके वापस करते। तो जो दुआ तुमने दी इसलिए नहीं दी। बाज़ औक़ात ये बच्चे आते हैं मेरे पास, तुम आपसे कह नहीं रहा हूं, अच्छा वो ये है कि चॉकलेट ला के दे दी, मौलाना ये हमारी तरफ से गिफ्ट ले ली। अब अगर मैं सफर में ना हूं, अपने वतन में हूं, तो मैं चॉकलेट के जवाब में चॉकलेट नहीं दूंगा। बच्चे ने चॉकलेट दी है, जितनी उसकी इस्तिताअत, मैं इससे बेहतर ही चीज इसको वापस करूंगा। इमाम को आप दें, एक तो ये, और दूसरा ये है कि इमाम वो सिलसिला हमारे यहां कायम करना चाहते हैं कि दुआ के मरहले में और मदद के मरहले में कब्र के हवाले से किसी को भी फरामोश ना करो, ये सोच करके तो बहुत नेक आदमी। हाँ, ये हमारे और आपके लिए बस आज सबसे ज्यादा मसाए पढ़ने चाहिए, क्योंकि शब जुमा, और आज ही मैं सबसे कम मसाए पढ़ रहा हूं मजबूरी की वजह से। लेकिन चूंकि हमारे इस अशरे में 3 भरपूर रातें आएंगी मसाए, आका हसन की शहादत की रात, शहजादी सकीना की शहादत की रात और 30वें की रात, तो जो कमी इन मजालिस में रह जाएगी वो वहां जाके पूरी हो जाएगी। बस बहुत ही मुख्तसर, और वो ये कि हाँ, ये तो हमारे और आपके लिए एक निजाम कि इमाम इसलिए अपने लिए दुआ करवा रहे हैं कि इमाम हमको देना चाहते हैं, और इमाम ये चाहते हैं कि मोमिन की गैरत बाकी रहे। वहां इमाम भी इस तरह नहीं देना चाहते जैसे गरीब फकीर को दिया जाता है। फकीर खाली मांगता है, उसको दिया जाता है। नहीं, इमाम दोस्ती के अंदाज में देना चाहते, तुमने दिया तो मैं पलट के दे रहा हूं। देखिए, इमाम हमारी गैरत बचाना चाहते हैं, इमाम हमारी शर्म का लिहाज रखना चाहते हैं, इमाम हमारी इज्जत नफ्स का एहतराम करना चाहते हैं। बाप अगर बेटे को कुछ दे, इसमें बेगैरती नहीं है, लेकिन इमाम चाहते हैं इस तरह से दूं कि आपको ये एहसास हो कि भाई मैंने दिया, इमाम ने भी दिया। ये बहुत बड़ा एक मौजू। इन्नल इज्जत लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिल मुमिनीन जमीअ, मोमिन की इज्जत।